हेलो गाइस। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हनी लेमन सोडा। ये मूवी जो है ये स्टोरी बताती है एक हाई स्कूल गर्ल की जो कि बहुत ही ज़्यादा शाय होती है दूसरे लोगों के सामने। वो बुलिस के लिए हमेशा ही इजी टारगेट रहती है क्योंकि उसके नेचर की वजह से। जब तक वो एक लड़के से नहीं मिलती है जिसके लेमन येलो बाल होते हैं जो कि उसकी मदद करता है। जो लड़का होता है वो काफ़ी पॉपुलर होता है लेकिन वो फ्रेंडली नहीं होता है। दिखाया जाता है कि लड़की की फीलिंग उस लड़के की तरफ डेवलप हो जाती हैं। दिखाया जाता है वो हमेशा भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अपने सीक्रेट्स होते हैं। क्या वो लड़की अपने बुलिस के अगेंस्ट फाइट बैक कर पाएगी? क्या वो एक दूसरे के साथ हो पाएंगे डिस्पाइट उनकी अपनी सर्कमस्टांसेस होते हैं? चलो फाइंड आउट करते हैं हनी लेमन सोडा के साथ। हनी लेमन सोडा जो है स्टोरी शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम इशिमोरा युका होता है, जो कि बहुत ही शर्मीली मिडिल स्कूल लड़की होती है जिसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है दोस्त बनाने में। एक दिन दिखाया जाता है जब वो घर वापस आ रही होती है स्कूल से, तो युका जो है वो सोचती है कि वो किस हाई स्कूल में जाएगी जब वो अपने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगी। उसी टाइम अचानक से वो अपने पाथ को क्रॉस करती है रिमी के साथ, जो कि स्टूडेंट होती है उसकी स्कूल की, जो हमेशा उसे बुली करती रहती थी। दिखाया जाता है रिमी जो होती है वो युका को नीचे धक्का दे देती है और उसको टॉन्ट करती है कि वो अपने लिए कोई अनपॉपुलर हाई स्कूल ही चुने जिसमें सारे के सारे लूजर्स भरे हों। युका को इतना ज़्यादा इंसल्ट करने के बावजूद भी वो फाइट बैक नहीं करती है, वो चुपचाप बैठी रहती है अपने हाथों को दबा के। तभी दिखाया जाता है युका को दिखता है मियूरा काय, जो कि बहुत ही हैंडसम स्टूडेंट होता है जिसके लेमन कलर के हेयर्स होते हैं, जो हमेशा अपने साथ एक लेमन सोडा की बोतल लिए घूमता था। काय जो होता है वो युका के सामने खड़ा होता है और उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है। काय जो होता है वो युका को सजेस्ट करता है कि उसके साथ वो सेम हाई स्कूल में जा सकती है जिसमें वो जा रहा है, जिसको सुनने के बाद युका जो होती है उसके अंदर होप आती है कि वो जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती है अपने हाई स्कूल में बिना किसी से डरे हुए बुलिंग के। दिखाया जाता है युका जो होती है वो सेम हाई स्कूल में एक्सेप्ट हो जाती है जिसमें काय होता है। वो अपनी साइकिल को पेडल मारते हुए स्कूल जा रही होती है। युका जो होती है वो अपने पहले दिन स्कूल में जाती है स्माइल के साथ। उसे लगता है, वो बिलीव करती है कि जो उसकी लाइफ है इस नए स्कूल में वो फाइन होगी। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है काय जो होता है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है सारे के सारे स्टूडेंट के बीच में अपने हाई स्कूल में। काय की जो पॉपुलैरिटी थी उससे बहुत सारे बच्चे जलते थे और उसे कॉपी करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से काय जो है वो उनके ऊपर लेमन सोडा गिरा देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली युका वहाँ से पास कर रही होती है और जो लेमन सोडा होता है उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से युका की जो यूनिफॉर्म होती है वो गीली हो जाती है। काय जो होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र आता है जब वो युका को देखता है कि वो सेम ही हाई स्कूल में एनरोल हुई है जिसमें वो हुआ है। दिखाया जाता है युका जो होती है शुरुआत करती है अपने हाई स्कूल के दिनों को जीने की, जहाँ पर वो स्लोली खुद को ओपन करती है और बातें करती है और नए दोस्त भी बनाती है क्लास में। लेकिन वो दिन जो थे वो बहुत ही छोटी मोमेंट के थे, क्योंकि दिखाया जाता है कि जो रेमी होती है वो भी सेम स्कूल में होती है जिसमें युका होती है। दिखाया जाता है कि स्कूल के कॉरिडोर में रेमी जो होती है वो युका को परेशान करना शुरू कर देती है। वो युका को पत्थर कहती है क्योंकि युका जो होती है वो हमेशा ही चुप रहती है जब भी उसे टीज किया जाता है। दिखाया जाता है युका को बुली करना शुरू कर दिया जाता है। हर दिन युका की जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उन्हें डस्टबिन में गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से युका जो होती है दोबारा उनसे फाइट बैक नहीं करती है। युका की सिचुएशन को देख के काय उससे बात करता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो अपना करेज को इकट्ठा करे और उनसे रिवेंज ले, एटलीस्ट अपने बुलिस से फाइट बैक करे। अगर वो इतना भी नहीं कर सकती तो एटलीस्ट वो किसी से हेल्प मांगे। काय की सजेशन सुनने के बाद युका जो होती है वो कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ अपने हाथों को ज़ोर से दबाती है ताकि वो अपनी इमोशन को होल्ड कर सके। ऐसा नहीं था कि युका मदद नहीं मांगना चाहती थी,
लेकिन वो सोचती थी कि अगर उसकी वजह से दूसरे लोग जो हैं वो उसकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वो प्रेफर करती थी कि वो चुपचाप रहे और इस तरह बन जाती थी जैसे कि पत्थर हो। अगले ही दिन यूका रेमी और उसके दोस्तों से मिलती है स्कूल के कॉर्नर में, जहाँ पर रेमी यूका को कहती है कि उसके लिए कुछ खाना खरीद के लाए, जिसे यूका रिस्पॉन्ड करती है बहुत ही साइलेंस से, जैसे कि वो पत्थर की बनी हो। रेमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उसे नीचे पुश कर देती है, जिसकी वजह से बाकी के स्टूडेंट का अटेंशन भी उसके ऊपर आ जाता है, जिन स्टूडेंट में से एक काय होता है। यूका को धमकाते हुए देख के उन बच्चों को काय जो होता है उसके साथ ही बैठ जाता है और उसकी आंखों में एक ऐसी लुक होती है कि वो उसके ऊपर बहुत ही दया भावना से देखता है और काय कहता है कि अगर यूका को हेल्प की ज़रूरत होगी तो उसकी हेल्प करेगा। यूका जो होती है वो इतनी ज़्यादा सफरिंग में होती है और वो कुछ नहीं देखती है और वो फाइनली रोना शुरू कर देती है और वो काय की मदद मांगती है। काय जो होता है उसके हेड को पैट करता है और उसको काम डाउन करता है और फिर काय उठता है और रेमी और उसकी गैंग को बहुत ही खतरनाक लुक देता है और उनको वार्निंग देता है कि वो यूका को दोबारा बुली ना करें, वरना वो इसका नतीजा ज़रूर भुगतेंगे। जिसकी वजह से रेमी और उसकी गैंग बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद यूका जो होती है अपनी ज़िंदगी बहुत ही पीस से गुजारती है। इनफैक्ट यूका जो होती है उसने न्यू 3 फ्रेंड्स बना लिए होते हैं जो कि काय के भी फ्रेंड्स होते हैं, जिनका नाम होता है आयुमी एंदो, सातोरो सेतो और तोमिया ताकामाइन। दिखाया जाता है एक आफ्टरनून में क्लासरूम में काय जो होता है वो बहुत ही साउंडली सोया होता है अपनी सीट पे, लेकिन जो 3 दोस्त होते हैं उसके वो यूका से हैप्पीली बात कर रहे होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उसने इस स्कूल को क्यों चुना। तो यूका कहती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो उसे बुली किया जा रहा था, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, जिसकी वजह से उसे लगता था कि स्कूल जो है वो बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। इसीलिए वो कहती थी, वो इस तरह से बिहेव करती थी कि उसे कुछ असर ही नहीं पड़ता है एक पत्थर की तरह, ताकि वो अपने दिल को और दूसरों को हर्ट ना कर सके। लेकिन वो कहती है कि किसी ने उसे उसकी सेंसेस में वापस लाया और उसने डिटरमाइन किया कि वो खुद को बदलेगी और नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी, एक हाई स्कूल लाइफ की, जैसे कि दूसरे टीनेजर जीते हैं। काय जो था, जो कि प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, वो यूका की बात सुन लेता है। एक दिन का सीन दिखाया जाता है, जो टीचर होता है वो सीट्स को रीअरेंज करता है दोबारा क्लासरूम में। लकीली यूका को जो सीट है वो काय के बगल में मिलती है, फ्रंट रो में। उसके बाद काय डिस्कवर करता है कि यूका जो है वो काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट है और उसकी वजह से उसे आइडिया आता है। इसीलिए वो क्लास में अनाउंस करता है कि जो यूका का दोस्त बनेगा उसकी ग्रेड्स इम्प्रूव हो जाएंगी। जो उसके क्लासमेट होते हैं वो काय के शब्दों पर यकीन करते हैं और वो उसके दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद यूका जो होती है उसे कभी भी अलोन फील नहीं होता है, क्योंकि काय जो होता है वो हमेशा होता है उसकी हेल्प करने को, और साथ ही उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो हमेशा उसे ग्रीट करते हैं। दिखाया जाता है कि काय का अटेंशन यूका की तरफ देख के तोमिया सस्पेक्ट करता है कि जो काय है उसके मन में कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं यूका के लिए, लेकिन काय जो है उन्हें एडमिट करना नहीं चाहता, क्योंकि एक्चुअली उसके इस हेल्पफुल नेचर के पीछे एक सीक्रेट लाइफ भी होती है उसकी। एक आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काय इनवाइट करता है यूका को और अपने दोस्तों को एक कैफ़े में, ताकि वो एक साथ स्टडी कर सकें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। इसीलिए काय और उसके दोस्त यूका को चाहते थे कि वो उनको एक्सप्लेन कर दे सारे के सारे मटेरियल के बारे में जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। दिखाया जाता है उसके बाद एक लड़की जिसका नाम सरीना होता है और इसकी 2 दोस्त उनको अप्रोच करती हैं। सरीना जो होती है वो काय की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। इवन दो उन्होंने ब्रोकअप कर लिया था, लेकिन सरीना जो होती है वो एक अच्छी दोस्त होती है काय की। लेकिन सडनली सरीना की दोस्त जो होती है वो यूका को टॉन्ट करना शुरू कर देती हैं और वो उसे कहती हैं कि वो लायक नहीं है कि वो काय के साथ बैठ सके। जो इंसल्ट होती है उसकी वजह से सरीना जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इमीडिएटली ग्लास उठा के
अपने फ्रेंड्स के ऊपर डाल देती है और फिर वो यूका से अपोलोजाइज करती है अपने फ्रेंड्स के शब्दों पर। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है स्कूल रूफटॉप का, जहाँ पर सरीना जो होती है उसे उसकी फ्रेंड्स घेर लेती हैं और उसे डिमांड करती हैं कि वो उसे अपोलोजाइज करे उसके अनोइंग बिहेवियर की वजह से। लेकिन सरीना जो होती है उनको रिफ्यूज़ कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो दोस्त होती हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, उसे स्लैप ही करने वाली होती हैं। उसी मोमेंट पे यूका वहाँ पर आ जाती है, जो कि एक्सीडेंटली सब कुछ देख लेती है, जिसकी वजह से यूका जो होती है डिसाइड करती है कि वो सरीना को पे बैक करेगी और उसे डिफेंड करेगी। और लकीली दिखाया जाता है काई भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और वो सरीना को डिफेंड करते हैं। स्कूल रूफ पे यूका जो होती है वो क्लोजीनेस देखती है काई और सरीना के बीच में। उसे ये रियलाइज़ होता है कि काई जो है अभी भी स्पेशल अटेंशन पे करता है सरीना की तरफ, इवन दो उन्होंने ब्रोकअप कर लिया होता है। यूका जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है, क्योंकि जो सरीना होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। एक आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूका जो होती है वो सरीना और आयुमी से बात करती है। उनकी बातों से यूका को फाइनली पता चलता है सरीना और काई की पहली मीटिंग के बारे में, जब वो मिडिल स्कूल में होती है। दिखाया जाता है कि सरीना को बुली कर रहे होते हैं उसके दोस्त। इतना ज़्यादा बुली किया जितना ज़्यादा शायद यूका ने भी नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। उसी टाइम काई आता है और उसे बचा लेता है, क्योंकि काई जो होता है वो हमेशा एक्ट करता है कि उसके आंखों के सामने कभी भी इनजस्टिस ना हो। उसके बाद सरीना जो होती है वो हमेशा से काई के ऊपर डिपेंड हो जाती है। इवन तो उसे पता होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बदलना है, वो हमेशा ही किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती है प्रोटेक्शन के लिए। इसीलिए उसने काई के साथ ब्रेकअप कर लिया था। सरीना जो होती है वो यूका को एश्योर करती है कि उस टाइम उनके बीच में कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन सरीना की जो कन्फेशन होती है वो यूका को सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता है कि सरीना के मन में अभी भी काई के लिए फीलिंग है। इसीलिए यूका जो होती है वो काई को अवॉइड करना स्टार्ट कर देती है बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए हुए। इवन दो काई जो होता है उसे अप्रोच करता रहता है। दिखाया जाता है एक दिन वो फेस्टिवल के दौरान मिलते हैं, जहाँ पर काई जो होता है वो एक्सप्लेनेशन मांगता है कि यूका को जो एटीट्यूड है उसकी तरफ वो क्यों बदल गया है। तभी दिखाया जाता है कि यूका बिल्कुल ही साइलेंट रहती है, जैसे कि वो हमेशा एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। लेकिन दिखाया जाता है कि काई जो होता है वो गिव अप नहीं करता है और वो यूका का हाथ पकड़ के उसकी आंखों की तरफ देखता है। काई उसे कहता है कि चाहे यूका एक पत्थर की मूर्ति बन के रहे, लेकिन उसकी आंखों में वो हमेशा ही एक हीरा है। काई के जो शब्द होते हैं वो यूका की आंखों में आंसू ले आते हैं, तो काई जो होता है उसे कंफर्ट करता है ताकि वो रोना बंद कर दे। यूका जो होती है फाइनली रियलाइज़ करती है अपना प्यार काई के लिए। काफ़ी दिन बीत जाते हैं फेस्टिवल से, तो यूका जो होती है उसे अभी भी नहीं पता होता है कि काई जो है वो 2 डिफरेंट लाइफ्स जो है वो जी रहा है। दिखाया जाता है काई जो है वो वर्क करता है पार्ट टाइम एक बारटेंडर बार में रात के समय। काई जो होता है वो अकेला ही रहता है, इसीलिए उसे काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी लिविंग को मेंटेन रख सके। जो उसकी लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है इतनी टायर्ड हो जाती है और वो बीमार हो जाता है, और उसी की वजह से वो अपना स्कूल जो है वो मिस कर देता है बहुत सारे दिनों के लिए। यूका जो होती है वो बहुत ज़्यादा वरिड नज़र आती है, इसीलिए वो फाइनली इनिशिएटिव लेती है और वो काई के घर जाती है स्कूल के बाद। दिखाया जाता है जैसे ही वो काई के अपार्टमेंट में पहुंचती है, यूका को पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसका फीवर इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। यूका जो होती है वो इमीडिएटली उसकी टेक केयर करती है और उसके लिए पोरेज बनाती है ताकि काई उसे खा सके। पूरा दिन उसके साथ बिताने के बाद यूका को रियलाइज़ होता है कि उसने काई के पेरेंट्स को नहीं देखा, तो काई जो है उसे एक्सप्लेन करता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब्रॉड में रहते हैं। दिखाया जाता है काई दोबारा हेल्दी हो जाता है और वापस स्कूल आता है। जैसे ही वो स्कूल आ रहा होता है तो काफ़ी सारी लड़कियां उसको अप्रोच करने की कोशिश करती हैं। काई की पॉपुलैरिटी देख के यूका जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। ये बात जो होती है वो तोम्या भी रियलाइज़ करता है और वो काई को बताता है कि तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से तुम्हारी और यूका की रिलेशनशिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है।
जिसकी वजह से काय जो होता है वो यूका की नोटबुक में लिखता है अपनी फीलिंग के बारे में, और वो कहता है कि उसे हमेशा ही यूका चाहिए और वो हमेशा ही उसको देखता रहेगा जहाँ पर भी वो होगी। लेकिन ये सब बातें जो थी वो यूका को कन्विंस करने के लिए काफ़ी नहीं थी, जो कि कॉन्फिडेंट नहीं थी काय के बारे में। दिखाया जाता है आयुमी की एडवाइस के बाद ही यूका फाइनली एक्सप्रेस करती है अपने लव को काय के लिए। अनएक्सपेक्टेडली काय जो होता है उसे रिस्पॉन्ड करता है किस करके, जिसकी वजह से वो ओपनली अपनी क्लोज रिलेशनशिप को अपने स्कूल फ्रेंड्स के सामने दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद कुछ दोस्तों को उनको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यूका जो है वो डिज़र्व नहीं करती है काय की पार्टनर होने। लेकिन दिखाया जाता है काय जो है वो डिफेंड करता है यूका को, और वो ओपनली सब बच्चों के सामने कहता है कि वो ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, यूका और काय की जो रिलेशनशिप होती है वो और ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, वो अपनी फेवरेट जगहों पे जाते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो उनकी रिलेशनशिप होती है वो लंबे समय तक नहीं चलती है, जब यूका एक क्वेश्चन लिखती है काय की जर्नल में उसके फैमिली ट्री के बारे में, जिसकी वजह से काय का जो एक्सप्रेशन होता है वो एकदम बदल जाता है। काय जो होता है वो उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता है। वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहता था, चाहे वो इंसान उसका प्यार ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में काफ़ी दूरियां आने लग जाती हैं। काय जो होता है वो चुप रहने लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ भी हैंग आउट नहीं करता है। काय के बदलते हुए नेचर को देखते हुए तोम्या जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, और तोम्या डिसाइड करता है कि वो यूका को उसकी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताएगा, जिसे सुनने के बाद यूका जो होती है वो भागते हुए बार की तरफ जाती है जहाँ पर काय काम कर रहा होता है। दिखाया जाता है जैसे ही वो यूका को एंट्रेंस पे देखता है, काय जो होता है वो एकदम से यूका को उस जगह से बाहर की तरफ ले आता है। तभी यूका उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है कि काय जो है उसने अपनी जॉब को एक सीक्रेट क्यों रखा है उससे। वो कहती है बारटेंडर बनना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन काय का जो व्यू होता है वो कुछ अलग होता है। उसे लगता है कि जो बार है वो नाइट लाइफ को बिलोंग करता है, जो कि यूका के लिए सूटेबल नहीं है। यूका जो होती है वो काय की एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहती है उसका राइट है, वो जानना चाहती है कि किस दुनिया में काय रहता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है काय जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है यूका के एटीट्यूड को देख के, कि वो उसकी लाइफ के साथ कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही है। बिना कुछ एक्सप्लेन करे हुए काय वहाँ से यूका को कन्फ्यूजन में छोड़ के चला जाता है। क्रिसमस ईव का समय दिखाया जाता है। यूका जो होती है अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है बिना काय के, क्योंकि वो काम पे होता है। काय जो होता है वो यूका की फ़ोटो देखता है सोशल मीडिया पे, जहाँ पर उनके हैप्पी डेज होते हैं एक साथ। काय का जो दिल होता है वो पिघल जाता है, और वो इन द एंड ये रियलाइज़ करता है कि यूका की जो प्रेजेंस है वो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दिखाया जाता है वो भागते हुए अपनी जॉब को छोड़ के यूका को देखने जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब वो क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन पे पहुंचता है, उसे सिर्फ अपने दोस्त ही मिलते हैं। यूका जो होती है उस जगह को छोड़ चुकी होती है। काय जो होता है वो अपने दोस्तों से अपोलोजाइज़ करता है, माफ़ी मांगता है कि उसके बिहेवियर के लिए, कि उसने अब तक अपनी पर्सनल लाइफ को उनसे सीक्रेट में रखा। उसके फ्रेंड जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं काय की सिचुएशन, और वो उसे बताते हैं कि यूका जो है वो अभी उस जगह पर जा रही है जहाँ काय और यूका जो थे वो पहली बार मिले थे। वो सातोरू की बाइक को बोरो करता है और रश करता है यूका की तरफ। मूवी के एंड में काय जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, जहां पर उसे यूका दिखती है। दिखाया जाता है उसने आंसर लिखा होता है यूका के क्वेश्चन के लिए, जो कि उसने जर्नल पे लिखा होता है। काय जो होता है वो अपने आंसुओं को रोकते हुए अपनी मदर की डेथ के बारे में शेयर करता है कि उनकी डेथ हो गई थी जब वो 3 साल का था, और उसके पापा जो थे वो गायब हो गए थे जब वो अपने लास्ट ईयर था मिडिल स्कूल में। उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिताई है, और ये बातें उसने सीक्रेट रखी थी क्योंकि उसे लगता था कि जिस इंसान से वो प्यार करता है वो भी उसे छोड़ के चला जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद यूका जो है वो काय से प्रॉमिस करती है कि वो काय के साथ हमेशा रहेगी, चाहे जो कुछ हो जाए। मूवी जो है वो एंड हो जाती है।
इस मूवी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें फ़ाइट करना चाहिए, अपना प्यार दिखाना चाहिए कि अगर हमें पता चलता है कि कोई हमारे लिए राइट पर्सन है, क्योंकि जब वो पर्सन हमारे पास नहीं रहता है, ये बात हमें तभी रियलाइज़ होती है कि वो पर्सन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ मूवी की समाप्ति होती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।